बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बुक न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या हैं और उनको क्या क्या किस तरह सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो बुक में आपके पास मौजूद है, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव। वर्क मालूम करने मीन्स हमें, ठीक है, तो अगर डाटा हम बनाए तो हमारे पास आ जाएगा, एक को मालूम करना है हमें वर्क। ठीक है, तो वर्क हमें मालूम नहीं है। इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर, ठीक है, बाय अ फोर्स उस पर जो है लग रही है 30 न्यूटन की। ठीक है, और डिस्टेंस जो उसका कवर हो रहा है वो हो रहा है 20 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60 डिग्री। थीटा आपके पास जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। अच्छा, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू डन, हमें वर्क मालूम करना है। ठीक है, तो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला हम चैप्टर में डिस्कस करके आया था कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ फोर्स हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, थीटा हमें मालूम है। ठीक है, तो लिहाजा वर्क जो नीडेड होगा वो हमें पता चल सकता है आसानी से, 30 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 का जो कॉस है वो आपके पास आएगा 0.5। ठीक है, ये बेशक आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे, लेकिन ये वैल्यूज़ आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो आपके पास आ जाएगा 300, 600 हो गया, 0.5 ये आ जाएगा 300 जॉल्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है how much work is done if a crate is moved at a distance of 5 meter when a force of 13 Newton is applied along the surface। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई की गई along the surface, that means थीटा जो है यहाँ 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो वर्क वही फार्मूला लगेगा, हम डाटा बना लें पहले। ठीक है, डाटा में हमारे पास आ जाएगा, फोर्स हमारे पास है 13 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, और थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। ठीक है, तो मालूम हमें करना है वर्क नीडेड या वर्क डन। ठीक है, सॉल्यूशन में वही फार्मूला आ जाएगा आपका। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा इसलिए आ रही है क्योंकि अलॉन्ग द सरफेस आप चल रहे हैं। ठीक है, तो एफ आपके पास है, एफ कितना है 30, एफ है 30, सॉरी यस एफ है 30। ठीक है, डिस्टेंस है आपके पास 50 और कॉस 0 जो है वो आपके पास आएगा 1। ठीक है, 0 डिग्री का कॉस जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो 30 को आप 50 से मल्टीप्लाई करें, 1500 मीन्स कि आपका जो वर्क यहाँ डन होगा 1500 जूल्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉट हिम by him from A to B then brought back to A। ठीक है, यहाँ डाटा अगर हम बनाएं तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, डी हमारे पास जो है वो 0 है क्योंकि A से B और B से A वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 है। ठीक है, और थीटा जो है वो आपका 1 है, सॉरी 0 है। ठीक है, थीटा भी चूँकि ज़मीन के साथ चल रहा है 0 डिग्री। ठीक है, और हमें मालूम करना है वर्क। ठीक है,
सॉल्यूशन कर लें। सॉल्यूशन में आपके पास आ जाएगा वही फार्मूला, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, 4 से आपके पास 100, डिस्टेंस से आपके पास 0 और कॉस थीटा आपके पास 1। ठीक है, तो चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा आपके पास वर्क जो है वो 0 जूल्स आ जाएगा। इस चीज़ को हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है वर्क डन होने के लिए साइंस में। ठीक है, उसको बहुत तफसील से हमने वर्क के उसमें किया था कि आमतौर पर वर्क जो है वो कहा जाता है कि कोई काम किया हो, लेकिन साइंस में उसमें डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी हम कहेंगे कि कोई वर्क डन नहीं होगी। यही वजह है कि सामान हिला तो है, यहाँ से गया यहाँ से वापस आया, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है लिहाजा 0 जूल्स आएगा। ठीक है, वर्क कोई डन नहीं हुआ है यहाँ। ठीक है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। डाटा बना लें। ठीक है, मास है बच्चे का 50 kg। ठीक है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यही दोनों चीज़ें। फार्मूला अगर हम देखें सॉल्यूशन में, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास जो है वो है KE इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमें यही चीज़, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ 100 जूल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही है वो 100 जूल्स इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड अप। ठीक है, एलईडी है एक। अच्छा, वहाँ तो इन्होंने बता दिया था कि ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया, लेकिन यहाँ आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। ठीक है, नहीं, यहाँ लिखा हुआ भी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहरहाल लिफ्ट अप हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो डाटा अगर हम बनाएं तो डाटा में हमारे पास मास जो है वो आ जाएगा 10 kg। ठीक है, अच्छा, हाइट हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर, और अगर जी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम खुद लिख लें तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। PE इज इक्वल टू mgh। ठीक है, वह मास इज इक्वल टू 10 kg, g इज इक्वल टू 10 एंड h इज इक्वल टू 2। 10 10 से 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। मीन्स के आपकी यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो लगेगी 200 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास एक, अच्छा नहीं, यहाँ आई थिंक एक और चीज़ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर रेज टू द टैंक एट द रूफ ऑफ अ होम 4 मीटर हाई। ठीक है, तो हम यहीं पे डाटा को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैस आपका है वो है 3 kg। ठीक है, तो 10 को करें 3 और हाइट को करें 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 kg, हाइट 4 मीटर। ठीक है, यहाँ डाटा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, g इज इक्वल टू 10 और हाइट इज इक्वल टू 4। ये आपके पास है 3 10 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 जूल्स। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन which consumes 20 joules of energy and performs 50 joules of work. ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास जो डाटा अगर हम लिखें, एफिशिएंसी मालूम करने का हमारा जो फार्मूला लगता है, तो जो फार्मूला हमारे पास लगता है वो लगता है ईटा इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, वेयर E1 हमारे पास है 200 जूल्स, ठीक है, और E2 हमारे पास है 50 जूल्स. ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ हम कर लें 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 225. तो ये हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी मशीन की, वो आ जाएगी 25%. ठीक है, यही आपका आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70% and its output is 100 joules, calculate its input. मीन्स कि हमें E2 मालूम है, E1 हमें मालूम करना है. ठीक है, तो डाटा बनाए, E2 इज इक्वल टू 100 joules. ठीक है, और E1 हमें मालूम करना है. ठीक है, ईटा हमारे पास जो है एफिशिएंसी वो है 70%. ठीक है, सॉल्यूशन कर लें. सॉल्यूशन लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, हमें मालूम करना है E1. ठीक है, तो E1 उधर चला जाएगा, ईटा इधर आ जाएगा. ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 अपॉन ईटा इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, E2 आपके पास जो है वो है 100. ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास है 70 मल्टीप्लाई बाय 100. ऊपर दोबारा देख लें. ठीक है, E2 जो है आपके पास है 100, एफिशिएंसी है 70. ठीक है, अच्छा जी, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, और 7 1 ठीक है, और 7 1.428 ऑलमोस्ट यही होगा. ठीक है, और फिर ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका इज इक्वल टू 142.8 जूल्स. ठीक है, तो E1 आपके पास जो है वो आ जाएगा 142.8 जूल्स. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है विच मशीन इज मोर एफिशिएंट. मशीन ए, ठीक है, विच हैज़ एन आउटपुट ऑफ 20 जूल्स आफ्टर कंज्यूमिंग 400 जूल्स. एक मशीन 20 जूल्स आउटपुट दे रही है, 400 जूल्स एनर्जी लेकर. मशीन बी जो है 300 जूल्स दे रही है, 450 जूल्स एनर्जी लेके. तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो डाटा लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास E1M1. ठीक है, E1 जो है मशीन 1 का हमारे पास है एन आउटपुट ऑफ 200 जूल्स कंज्यूमिंग 400 जूल्स है. ठीक है, E2M1 200 जूल्स है. ठीक है, अच्छा, इधर अलग सा बना लेते हैं. ठीक है, E1
M2 इज इक्वल टू 450 जूल्स। ठीक है, इन्होंने इनपुट बाद में लिखा है, ठीक है, तो लिहाजा हम इस बात का ख्याल रखेंगे। और E2M2 हमारे पास आ जाएगा 300 जूल्स। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी मालूम करेंगे हम। सॉल्यूशन, ठीक है, ईटा M1 कर लें इसका हम, इज इक्वल टू E2M1 डिवाइडेड बाय E1M1। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ईटा M2 इज इक्वल टू E2M2 divided by E1M2 means efficiency energy 2 of machine 1, energy 1 of machine 1, energy 2 of machine 2, energy 1 of machine 2। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ आपके पास आ जाएगा E2 जो है वो है 200 और E1 है 400। ठीक है, और यहाँ E2 है 450, नहीं 300। ठीक है, और E1 है 450। 0 0 कैंसिल, यहाँ दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ऑलमोस्ट ये आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 जो है यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा सॉरी, ये 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ परसेंटेज चुन के निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 50%। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम करें, अब ये 100 है हमारे पास, तो 3 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, तो 2/3 ये ऑलमोस्ट जो है 0.66 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 66.66%। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है, तो लिहाजा सवाल क्या था, विच मशीन इज़ बेटर, मोर एफिशिएंट। ठीक है, सो मशीन बी, सो machine B is more efficient। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है द एनर्जी ऑफ 600 जूल डिसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट। ठीक है, एक एनर्जी जो है 600 जूल्स की डिसिपेट हुई है 50 मिनट्स में। हमें जो है इस बल्ब की पावर मालूम करनी है। ठीक है, डाटा W इज इक्वल टू 600 जूल्स। ठीक है, T इज इक्वल टू 50 मिनट्स। ठीक है, तो 50 मिनट्स हैं, 50 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, 6 5 30, 3000 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा जी, पावर मालूम करनी है हमने, पावर का फार्मूला हम डिस्कस कर आए हैं। P इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ वर्क होता है ये। ठीक है, लिहाजा टाइम से डिवाइड होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 600 वर्क के ऊपर। ठीक है, डिवाइड बाय 3000। ठीक है, दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 3 2s 3 10s। ठीक है, इक्वल टू, तो पावर आपकी आ जाएगी 0.2। ठीक है, और वाट पावर का जो यूनिट है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट 20 वॉट इनटू हॉर्स पावर। हॉर्स पावर की वैल्यू इसमें मालूम होना ज़रूरी है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें डाटा की, ठीक है, तो डाटा में हमारे पास जो है पावर हमारे पास आ जाएगी 20 वॉट, ठीक है, 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, सही। तो 1 वॉट जो है 1 हॉर्स पावर, तो 1 वॉट जो है वो आपका आ जाएगा 1/746, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/746 वॉट। ठीक है, बल्कि हॉर्स पावर। ठीक है, तो 20 वॉट जो है, क्योंकि हमें 20 वॉट को कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/746 HP हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, 20 को आप डिवाइड करेंगे 746 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 746, आपका आंसर आ रहा है 0.0268। ठीक है, हॉर्स पावर। तो 20 वॉट हो जाएगा आपके पास, 20 वॉट हॉर्स पावर में 0.0268 हॉर्स पावर, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको दोबारा देख लो, हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो। असल में पावर जो आपकी है वो है 20 वॉट। ठीक है, तो बल्कि इसको मैं यूं कर दूं कि इससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर को इधर ले आऊं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। P हमारे पास 20 वॉट है, 746 वॉट जो है वो 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, और 1 वॉट जो है, ठीक है, ये यहाँ ये 746 पूरा इधर चला जाएगा। ठीक है, और ठीक है 746 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 1 वॉट हो जाएगा, 1 वॉट, और ये 1/746 होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 वॉट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/746 हॉर्स पावर। तो इस तरह डिवाइड करके हमारे पास 20 वॉट जो है वो हॉर्स पावर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ इट डज 40 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो डाटा बना लें। W आपके पास है 40 जूल्स। ठीक है, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स। ठीक है, पावर आपने मालूम करनी है, सॉल्यूशन लिख लें। पावर का फार्मूला लगाएंगे आप, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, 40/10, 40 जूल्स अपॉन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो पावर इसकी आ जाएगी 4 वॉट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन्स टेक्स 5 सेकेंड्स टू क्लाइंब अपॉन ऑब्स्टिकल ऑफ हाइट 2 मीटर। हमें पावर कंज्यूम मालूम करनी है, 3 चीज़ें हमें बताई हैं। ठीक है, तो डाटा हमारे पास आ जाएगा F, ठीक है, इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, हाइट जो कि D है हमारे पास वो है 2 मीटर। ठीक है, T हमारे पास है 5 सेकेंड्स। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें।
ठीक है, तो यहाँ जो पहले वर्क का फार्मूला लगेगा वो लगेगा W इज इक्वल टू F इंटू डी वाला, ठीक है, जो शुरू में हम डिस्कस कराएं। तो वो आपके पास हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 800 जूल्स, ठीक है। अब आप जो है इसकी पावर मालूम करेंगे, P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। तो W आपके पास है 800 और T आपके पास था 5 सेकेंड, आई थिंक, यस, T आपके पास है 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 1 ज़र 5 8 5 16 160, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 160 वाट, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इफ अ मशीन कंज्यूम्स 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर देन व्हाट विल बी इट्स पावर, ठीक है। तो आसान है, ये भी डेटा हम बनाएं, ठीक है। W जो है वो उसका 250 जूल्स है और T जो है इसका 1 आवर है। तो 1 आवर को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। तो वर्क हमारे पास है 250 और टाइम हमारे पास है 3600, ठीक है। 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 5 5 ज़र और 5 72 ज़र, ठीक है। तो 5 को हम 72 से मज़ीद डिवाइड कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 0.0694, ठीक है। तो ये आपके पास पावर आ जाएगी 0.0694 वाट। ये आज हमने तमाम न्यूमेरिकल्स यूनिट 8 के भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यूनिट 9 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।